भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। डीसीजीआई ने बूस्टर डोज के लिए ट्रायल को दी मंजूरी। 900 लोगों पर नेजल वैक्सीन का होगा ट्रायल। ट्रायल की डिटेल्स डीसीजीआई को सौंपनी होंगी। इस वैक्सीन का परीक्षण ऐसे लोगों पर किया जाएगा जिन्होंने पहले कोवैक्सीन ले रखी है। ये नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के जरिए इस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। अब बूस्टर खुराक के लिए नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन BBV154 को पहले से ही टीका ले चुके लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 2,91,209 नए केस। पिछले दिन के मुकाबले 12.3% कम केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.6%। 3,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो गए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,05,611। 24 घंटे में 15,82,000 लोगों ने करवाए हैं कोरोना के टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 57,35,000 से ज्यादा टीकाकरण। कुल 164 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। दिल्ली में तेजी से घटे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 4,291 नए केस। संक्रमण दर 9.56%। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,384 नए मरीज मिले। मुंबई में केस घटे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बढ़ रहे मामले। पुणे में 4,000 और नागपुर में 2,000 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में भी नहीं घटे केस। एक दिन में 28,000 केस। सबसे ज्यादा 5500 केस चेन्नई में। कर्नाटक में भी नहीं कम हुए केस। 38,000 नए केस सामने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बने टीम 9 के साथ की बैठक। लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बनी रणनीति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया नोवा एयर्स के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में कोरोना के हालात और प्रबंधन का लिया जायजा। राज्य के आला अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। कोरोना संकट से राहत को देखते हुए देश भर में स्कूल खोलने की तैयारी। केंद्र ने राज्यों से बच्चों के वैक्सीनेशन का डाटा मांगा। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने ली एनसीसी कैडेट्स की सलामी। कैडेट्स ने किया मार्च पास्ट। एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट के दौरान करियप्पा परेड ग्राउंड के ऊपर हल्के विमानों ने भरी उड़ान। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रभक्ति से बड़ी भक्ति कोई भी नहीं है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। कहा यह असंवैधानिक है। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक। बजट सत्र की रणनीति पर होगी बातचीत। केरल सरकार का फरमान, छात्रा पुलिस कैडेट को नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति। पंजाब के गुरदासपुर में BSF जवानों को बड़ी सफलता मिली। चंदू वडाला पोस्ट से बरामद की 47 किलो हेरोइन। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने की किसानों के हित की बात। बोले 15 दिन में गन्ने का देंगे भुगतान। किसानों के लिए MSP पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। अखिलेश ने कहा अगर सरकार में आए तो 300 यूनिट देंगे फ्री। बिजली सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी।
कुछ देर पहले अखिलेश ने बीजेपी पर उनका हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप लगाया। तय वक्त पर न आने के लिए मांगी माफी। कारण मुझे नहीं बताया। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह। रुद्रनाथ मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना। रुद्रप्रयाग के बाजारों में अमित शाह बांट रहे पर्चे। बीजेपी के लिए वोट मांग रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर पहुंचे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जाटों को मनाने की कोशिश के बाद बीजेपी की नजर गुर्जरों पर। जल्द होगी गुर्जर नेताओं के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक और लिस्ट। बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सीएम योगी ने ट्वीट कर विरोधियों पर साधा निशाना। वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जारी किया प्रचार वीडियो। 2017 से पहले की तुलना में 2017 के बाद की बीजेपी सरकार के कामकाज को बताया गया शानदार। बदल गए हम। जनता कसके कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है ईमानदार, फिर से बीजेपी। काम करती रही जो दम तक, फिर मांगे भाजपा सरकार। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का फिर से विरोध। वायरल वीडियो में विक्रम सैनी पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी कहने का आरोप लगा। चौथे चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए सांसद साक्षी महाराज 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज कुलदीप गुप्ता ने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया। इस्तीफा देते ही बीएसपी ने बनाया इटावा सदर से प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में। छाता में 12, मांड में 9, गोवर्धन में 13, मथुरा में 15 और बलदेव में 6। यूपी में चुनाव तैयारियों को लेकर प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अलीगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटा है पुलिस प्रशासन। लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। 5 साल में सरकार का त्योहार आता है, इसलिए गांव में जाते हैं। हरीश रावत ने लाल कुआं से भरा अपना आज का नामांकन पर्चा। उत्तराखंड के खटीमा से चुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। विकास का वादा किया। बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करना है, बहुत सारी योजनाओं को लाना है। धरातल पर जो काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को पूरा करना है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस चेकिंग में 6,10,000 बरामद किए गए। राजनाथ सिंह ने लाजपत राय को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट किया। प्रधानमंत्री और गडकरी ने पंडित जसराज को आज याद किया। ट्विटर के जरिए दी श्रद्धांजलि। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की माता का निधन हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने जन्मदिन पर की गाय की पूजा। मुख्यमंत्री बने 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। रेलवे भर्ती विवाद को लेकर छात्रों में गुस्सा दिखाई दिया। आज कर रहे बिहार बंद। हाजीपुर में NH-31 पर गांधी सेतु के पास छात्रों ने किया सड़क जाम। सड़क पर आगजनी कर जता रहे अपना विरोध।
वैशाली में पप्पू यादव के समर्थक छात्रों ने भी किया सड़क जाम, ट्रक को रोककर लगाया जाम। पटना में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हाईवे पर ट्रक की कतारें। खगड़िया में भी बंद समर्थकों ने सड़क को किया जाम, छात्र करवा रहे बाजार बंद। मधेपुरा में हाईवे पर हंगामा और आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई। खान सर ने जारी किया है एक वीडियो, छात्रों से प्रदर्शन ना करने की अपील की है। पटना में पप्पू यादव ने छात्रों से की मुलाकात, प्रदर्शन के लिए उकसाने का वीडियो सामने आया। पप्पू यादव ने खान सर पर लगाया आरोप, डर कर जारी कर रहे वीडियो। सुशील मोदी ने दिया भरोसा, ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होगी, मामले में निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन दिया। समस्तीपुर में भी छात्रों का प्रदर्शन, ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव कर CBT 1 और CBT 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। बहाली में गड़बड़ी को दूर करने और शिक्षकों पर FIR के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। बंद को आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन, छात्रों की मांगों को बताया जायज। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सियासी समर्थन, पूर्व CM मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी का समर्थन। यूपी में जारी किया गया अलर्ट, जिलों के SP, IG, रेंज, ADG जोन को हिदायत। तेलंगाना के नगर कुरनूल में 2 डॉक्टर सस्पेंड किए गए, गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से पुलिस ने पेंगोलिन तस्कर को गिरफ्तार किया। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने शराब की पार्टी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस के नेता और विधायक भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैप्टन सुनील चौधरी को उनके 14वें शहीदी दिवस पर शहर में बने स्मारक पर आयोजित समारोह में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़कड़ाती ठंड से बेहाल लोगों की मदद के लिए सेना के जवान सामने आए, जरूरतमंद लोगों को बांटे सर्दी के कपड़े और खाना। यूपी के चुनावी रण में मोदी साड़ी की धूम, मेरठ में आकर्षण का केंद्र बनी मोदी साड़ी। ग्वालियर में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानवीय अंदाज, भीख मांग रही महिला को दिया मदद का भरोसा। महाराष्ट्र के पर्यटन राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया अजंता की गुफाओं और पर्यटन केंद्र का निरीक्षण। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में शानदार पहल, मोबाइल के जरिए दिया जाता है पेड़ पौधों को पानी। झारखंड के अनुराज का कारनामा, 2 साल की 9 महीने की उम्र में दर्ज करवाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम। दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दार्जिलिंग में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की सर्दी जारी है। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भारी बर्फबारी देखी गई। औली के ढलान में स्कीइंग का आनंद उठा रहे सैलानी, 2 से 3 फीट तक बर्फबारी से सफेद हुआ औली। सैलानी रोपवे से औली पहुंचकर बर्फीली वादियों का उठा रहे लुत्फ। रूस यूक्रेन संकट पर फिर से अटकी, सुलह की कोशिशें, अमेरिका और नाटो के जवाब के बाद रूस का आरोप, रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता पर नहीं दिया ध्यान। यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी जारी रूस का सैन्य जमावड़ा, सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी संख्या में टैंकों के साथ दिख रही बख्तरबंद गाड़ियां। रूस के युद्धपोतों ने बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास, यूक्रेन से विवाद के बीच में पिछले कुछ दिनों से रूस हर दिन कहीं ना कहीं करता रहता है युद्धाभ्यास। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों का चीन पर आरोप, कहा लिथुआनिया के साथ चल रहे चीनी झगड़ों का असर यूरोपीय यूनियन के निर्यात पर। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने इराक सीरिया बॉर्डर का किया निरीक्षण, बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रदर्शन, अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का विरोध। कनाडा में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन लगाने को जरूरी किए जाने का विरोध। नीदरलैंड्स में कोरोना पाबंदियां हटाई गई, बार, रेस्टोरेंट, थिएटर जैसी जगहों पर सीमित संख्या में खोला गया।
पेरू के समुद्री तटों पर फिर से फैला बड़े पैमाने पर तेल। पेरू के तट के पास मौजूद तेल रिफाइनरी से हुआ लीकेज। 555 कैरेट का काला हीरा होगा नीलाम। खरबों साल पुराना बताया जा रहा है ये हीरा।